हाय एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एलटी फैशन डिज़ाइनर। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पजामी की कटिंग और स्टिचिंग करना। तो पजामी की कटिंग करने के लिए हमने ये फैब्रिक लिया है। ये फैब्रिक जैसे आप सिंगल अर्ज का फैब्रिक लेते हैं तो 2.25 मीटर की आवश्यकता होगी, और डबल अर्ज का फैब्रिक लेते हैं तो 1 मीटर 20 सेंटीमीटर की आपको आवश्यकता होगी। और इस पजामी के लिए हमें जो मेजरमेंट की आवश्यकता होगी वो होगी लेंथ की, शीट की यानी हिप की और बॉटम की। तो इन तीनों के मेजरमेंट से हमारी कटिंग हो जाती है। तो इस कपड़े को हम उल्टा फोल्ड करके बिछा लेते हैं। तो ये है हमारा डबल अर्ज का फैब्रिक। तो जिस तरह से हमारा पैंट का फैब्रिक आता है उसी तरीके से डबल अर्ज का फैब्रिक हमारा इस तरह से आता है। तो इसको हम उल्टा फोल्ड करके बिछाएंगे। इस तरह से हमने इसको उल्टा फोल्ड करके बिछा लिया है। राइट साइड हमारी अंदर की तरफ है, रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको एक बार हम और फोल्ड करेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसमें आपको ये देख लेना है कि आपका जो घेर है इसमें आराम से निकल आए, उस हिसाब से आपको फोल्ड करना है इसको। तो हमारा जो मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम इसको फोल्ड करते हैं। यहां से रखेंगे इसको और सीधा मार्क कर देंगे। अब इसका नेफा फोल्ड करने के लिए हम यहाँ पर मार्जिन लेंगे। तो जैसे आपको नेफा रखना है 2 इंच, तो आप 2.5 इंच का मार्जिन लेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा फोल्ड होगा इसके लिए। तो यहाँ से 2.5 इंच पर मार्क करेंगे, लेंथ का निशान लगाएंगे। तो इसकी जो लेंथ है वो है 40 इंच, तो 40 इंच। तो यहाँ से हम 40 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से। इसका यहाँ से हम बॉटम फोल्ड करेंगे, उसके लिए हम मार्जिन को रखेंगे। यहाँ से मार्जिन रख लेते हैं 1.5 इंच, 1.5 इंच। अब इसकी जो सीट है यानी हिप है वो है 34 इंच। तो इसके आसन का मार्क और घेर का मार्क हमारी सीट के हिसाब से होता है। जितनी भी आपकी सीट है इसका 1/3 करेंगे तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा 11.5 इंच। तो एक दो सूत हमारा ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये 11.5 इंच आया। प्लस इसमें हम क्या करेंगे, 2.5 इंच और ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से 11.5 इंच प्लस 2.5 इंच। तो यहाँ से हम आसन का मार्क करेंगे 14 इंच पर। ये तो हो गया हमारा आसन का मार्क करने का तरीका। अब इसमें घेर का हम निशान लगाएंगे। तो जैसे आपको इसको लूज में रखना है तो आप क्या करेंगे, जितना आपने यहाँ पर मार्क किया है उतना ही मार्क आप यहाँ पर कर देंगे। और जैसे आपको फिटिंग में रखना है तो आप क्या करेंगे, जितना आपने यहाँ पर मार्क किया हुआ है, ये आपका जो निकल कर आया है 34 का 1/3 करके किया था, 11.5 इंच निकल कर आया है। तो इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ से हाफ इंच सिर्फ ऐड करेंगे और फिटिंग के लिए आप मार्क कर देंगे। जैसे आपको फिटिंग में रखना है इसको, और जैसे आपको लूज में रखना है तो आप क्या करेंगे, जितना आपने आसन का मार्क किया है उतना ही मार्क आप यहाँ पर कर देंगे, या इससे और बढ़ा सकते हैं जैसे आपको लूज चाहिए। मार्क करेंगे, बॉटम का मार्क करेंगे। बॉटम है इसका 14 इंच, 14 इंच। तो 14 का आप करेंगे हमारा हुआ 7 इंच। तो यहाँ से 7 इंच प्लस 1 इंच और ले लेते हैं मार्जिन के लिए इस तरह से। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से हम एक मार्क यहाँ पर करेंगे, यहाँ तक हाफ दूरी तक। अब इसके बाद हमें यहाँ पर राउंड देना है यानी शेप देना है। तो आप किस तरह से शेप देंगे, तो यहाँ से हम इस तरह से इसको रख लेते हैं, यहाँ से इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ पर शेप दे देंगे। आपको जो यहाँ पर शेप देनी है बहुत ही अच्छी तरीके से देनी है, जिससे आपका जो पजामा है वो टाइट भी ना हो और अच्छी तरीके से आपकी जो है शेप आ जाए। तो यहाँ पर हम इस तरह से मार्क करेंगे। तो इस तरह से हमारी जो है मार्किंग की जाती है। इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक चटका लगा लेंगे। यहाँ से हमारा जो है बॉटम फोल्ड होगा, यहाँ पर हमारा जी आसन है, यहाँ से हमारी म्यानी को अटैच होगी, और ये हमारा नेफा फोल्ड करने के लिए है। तो यहाँ से हमारा जो है नेफा फोल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी इसकी कटिंग हो गई है। अब इसके बाद हम इसकी म्यानी को कट करेंगे। अब इसके म्यानी की कटिंग करेंगे। तो म्यानी की कटिंग करने के लिए हमारे पास ये बचा हुआ कपड़ा है। इस कपड़े को हम इस तरह से लेंगे। लेने के बाद इसको हम इस तरह से क्रॉस में करेंगे, क्योंकि जो म्यानी है वो हमारी ऑरिम में लगाई जाती है, जिससे हमारी कंफर्टेबल बनी रहे।
यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक सीधा मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले तो इस तरह से म्यानी की जो लंबाई रखेंगे वो हम रखेंगे 7 इंच से लेके 7.5 इंच तक, इस तरह से करेंगे। और इसके बाद हम यहाँ से इस तरह से क्रॉस में कर देंगे। यहाँ से जो म्यानी कट करनी है आपको इस तरह से राउंड में कट करनी है, तो हम इसको कट कर लेते हैं। इस तरह से हमारी म्यानी कटिंग हो गई है। तो पजामे की कटिंग हमारी इस तरह से हो जाती है। अब आपको इसकी हम स्टिचिंग करना बताएंगे। तो इस तरह से हमने ये पार्ट ले लिया है, ये हमारे पार्ट है और ये हमारी म्यानी है। तो ये पार्ट इस तरफ तो हमारा मार्किंग लगा हुआ है उल्टे हिस्से पर, और दूसरी तरफ भी हम इसमें मार्किंग लगा लेते हैं। सबसे पहले हम इसका बॉटम फोल्ड करेंगे, तो इसमें से हम एक पार्ट को ले लेंगे और सबसे पहले बॉटम फोल्ड कर लेते हैं इसका। इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और नाखून से इसको बिठा लेंगे। बिठाने के बाद इसको हम यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद लब की सिलाई से हम इसको पक्का कर लेते हैं। दोनों बॉटमों को हम इसी तरीके से पक्का कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। बॉटम हमारा इस तरह से फोल्ड हो गया है। इसके बाद हम म्यानी को अटैच करेंगे। तो इस तरह से पार्ट को हम सीधा रखेंगे। एक ही पार्ट में हम दोनों म्यानियों को अटैच करते हैं। तो इसमें से हमारी ये 2 पार्ट हैं म्यानी के, तो एक पार्ट को हम इसमें से उठाएंगे और यहाँ से मिलाकर हम इसको रखेंगे। जो हमने चटका लगाया हुआ था यहाँ से आपको मिलाना है। मिलाने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, 1/2 इंच का मार्जिन लेकर इसको अटैच करेंगे। इस तरह से हम अटैच कर लेंगे, इस पर ओवरलॉक कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर इस पर लब की सिलाई लगा लेते हैं। तो इसमें हम आपको समझाने के लिए पहले ही सिलाई लगा लेते हैं, फिर ओवरलॉक कर लेंगे। लॉक करते हैं। तो इस तरह से हमने एक साइड की अटैच कर ली है, दूसरी साइड की अटैच करेंगे। तो दूसरी साइड की हम इस तरह से रखेंगे। ये पार्ट हमारा सीधा है और म्यानी को हम इस तरह से उल्टा रखेंगे, यानी सीधे। इससे हमारे दोनों अंदर की तरफ हो जाएंगे। इसमें भी 1/2 इंच का मार्जिन लेकर हम इसको ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से दोनों म्यानी हमारी अटैच हो गई हैं। अब इस पार्ट को आपको सीधा रखना है। अब दूसरा पार्ट जो आपने बनाया हुआ है उसको आपको इसके ऊपर रखना है, यानी ये वाला पार्ट भी आपका सीधा है और अंदर वाला पार्ट भी, ये वाला भी सीधा करना है। इससे हमारे जो है ये उल्टा है और ये भी उल्टा है। तो यहाँ से हम इस तरह से रखेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक तो सिलाई हमें लानी है और इतना हमें बीच में गैप छोड़ना है दोनों साइड नेफे नाड़ा डालने के लिए। तो हम यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे और इसमें सिलाई लगाएंगे। इस तरह से एक साइड हमने लगा ली है, इस तरह से दूसरी साइड भी हम लगा लेते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो नेफे के लिए हमने इतना गैपिंग छोड़ा हुआ है, इस तरह से इसकी हम दर्ज को चीरेंगे। दर्ज चीरने के बाद एक पैर का मार्जिन लेकर यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे दोनों तरफ। इस तरह से आपको बॉक्स बनाना है। तो इस तरह से ये हमारा नेफे के लिए हमने दोनों तरफ इसी तरीके से इसको बना लिया है। अब दोस्तों क्या करेंगे, जो हमने मार्जिन इसका छोड़ा हुआ था म्यानी में, एक साइड तो हमने इसमें लब की सिलाई लगा ली थी। अब दूसरी साइड ये जो सिलाई है इसको लगाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये मार्जिन हमारा इस तरह से पलटेगा। तो ये जो आपको इस एक साइड का मार्जिन दिख रहा है, तो यहाँ पर आप इस तरह से कट लगा लेंगे, जिससे हमारा मार्जिन अच्छी तरीके से पलट जाएगा। आपको इसमें ओवरलॉक कर लेनी है। सिर्फ हम आपको समझाने के लिए इसमें सिलाई लगा देते हैं, हम इसमें बाद में ओवरलॉक कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी जो म्यानी है बिल्कुल अच्छी तरीके से अटैच हो गई है। अब इसके बाद हम इसकी नीचे की साइड लगाएंगे। साइड लगाने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमने म्यानी जोड़ी हुई है इसका हम सेंटर सबसे पहले मिलाएंगे। इस तरह से सेंटर मिलाएंगे और इसमें हम थोड़ी सी सिलाई पहले लगा लेते हैं, जिससे हमारा सेंटर भी मिल जाएगा और हमारी यहाँ पर मजबूती भी हो जाएगी आसन में। तो हम लोग नीचे सिलाई को लगाएंगे।
तो हम यहाँ से इस तरह से इसका बॉटम फोल्ड करके रखेंगे। अब इसकी जो मोहरी रखनी है वो हमें रखनी है 14 इंच, 14 का आप करेंगे 7 इंच, तो हम यहाँ से 7 इंच नापेंगे और 1 इंच जो हमने मार्जिन लिया था वो मार्जिन हम छोड़ देंगे और यहाँ से इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। इस तरह से ये हमारी सिलाई लग जाती है। अब इस पर हम ओवरलॉक कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसके ऊपर नेफे को फोल्ड करेंगे, तो इसको हमें सीधा कर लेना है। इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद इसको हमें हाफ इंच तो अंदर की तरफ फोल्ड करना है, तो हम यहाँ से इस तरह से अंदर की तरफ हाफ इंच फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे इसको और इसको हम बराबर फोल्ड करते हुए आएंगे। इस तरह से हम पहले इसको तोड़ लेते हैं, जिससे हमें मालूम रहेगा कि हमें कितना फोल्ड करना है। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करते हुए आएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको नेफा फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से हमारे पजामे की कटिंग और स्टिचिंग हो जाती है। फ्रेंड्स, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।